दोस्तों, आज हम एक ऐसे सर्वे के बारे में बात करेंगे जो सेल्स और नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सर्वे है। और एक बार आपने अगर इस सर्वे को समझ लिया तो आगे आने वाले टाइम में आप एक बहुत अच्छे सेल्स पर्सन और एक बहुत अच्छे नेटवर्क मार्केटर बन सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये सर्वे क्या था। एक ऐसा सर्वे जो कंप्लीटली बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज कर चुका है और आपकी भी लाइफ चेंज कर सकता है। इस सर्वे को बोला जाता है 8/73 सर्वे, जो कि सेल्स के लोगों के ऊपर किया गया था। आइए समझते हैं 8/73 सर्वे क्या कहता है या ये किस तरीके से फायदेमंद है सेल्स के लोगों के लिए। एक सर्वे किया गया लगभग 100 लोगों के ऊपर। उस सर्वे में यह पता चला कि 44% सेल्स के लोग जो होते हैं वो पहली कोशिश के बाद ही हार मान जाते हैं। एक कोशिश करने के बाद वो दोबारा कोशिश नहीं करते और घर पे बैठ जाते हैं। ये जो 44% सेल्स के लोग होते हैं ये अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते और सेल्स के प्रोफेशन के अंदर बहुत छोटा मोटा और नॉर्मल लेवल का परफॉर्मेंस देते रहते हैं हमेशा, या फिर सेल्स के प्रोफेशन को छोड़ के चले जाते हैं। जैसे ही इन्होंने अपने किसी भी प्रोस्पेक्ट को फ़ोन किया या 1-to-1 मीटिंग के अंदर बात करी और जैसे ही इनके प्रोस्पेक्ट ने इनको बोला कि सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो ये इसके बाद आगे बिना कोई जवाब दिए वहाँ से वापस लौट जाते हैं। या फिर इनके जवाब इस तरीके के होते हैं, अच्छा तो सर आप कब इंटरेस्टेड होंगे, जब आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप मुझे फ़ोन कर लेना। यानी कि ये पहली ऑब्जेक्शन पे ये अपने हथियार डाल देते हैं और इसके आगे नहीं बढ़ पाते हैं। 22% लोग ऐसे होते हैं सेल्स के अंदर जो पहली ऑब्जेक्शन को पार कर जाते हैं। पहली ऑब्जेक्शन में जब सामने वाला प्रोस्पेक्ट इनको ये बोलता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो ये उसको जवाब देते हैं, सर मुझे पता है आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, क्योंकि आज तक किसी भी व्यक्ति ने आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में इतनी गहराई से नहीं बताया होगा। जब आज शाम को मैं आपसे मिलूंगा और इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा तो मेरा दावा है कि आप इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने के लिए मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि ये प्रोजेक्ट किस तरीके से आपकी और आपकी फैमिली के ड्रीम पूरे करने में आपकी मदद कर सकता है। तो ये जो 22% लोग हैं ये क्लाइंट के एक ऑब्जेक्शन का जवाब देते हैं, बहुत अच्छी तरीके से उसको हैंडल कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही दूसरी ऑब्जेक्शन क्लाइंट रेज करता है, जैसे ही प्रोस्पेक्ट एक और ऑब्जेक्शन रेज करता है, एक और ऑब्जेक्शन देता है, ये वहां पे ढेर हो जाते हैं और इस ऑब्जेक्शन के ऊपर नहीं जा पाते। पहले क्वेश्चन का इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, लेकिन जैसे ही क्लाइंट ने दूसरी ऑब्जेक्शन रेज करी, क्लाइंट इनकी बात सुनने के बाद बोला सॉरी बट आई एम बिजी, तो ये उसका जवाब देते हैं, तो सर आप कब फ्री होंगे, मैं कब तक आपको कॉल करूं, या जब आप फ्री होंगे तो आप कॉल कर लेना। तो ये 22% लोग एक ऑब्जेक्शन के बाद गिव अप कर देते हैं। इसके बाद आते हैं 16% लोग। ये लोग वो लोग हैं जो क्लाइंट की दो ऑब्जेक्शन का बड़ा ही शानदार जवाब देते हैं। जैसे पहली ऑब्जेक्शन जैसे इनको मिलती है, क्लाइंट इनको बोलता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो ये उसको बोलते हैं कि सर मुझे पता है आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, लेकिन मेरा दावा है कि जब आप मुझे सुनेंगे तो आप इस प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़कर आप अपनी और अपनी फैमिली के सपने किस तरीके से पूरे कर सकते हैं। क्लाइंट जवाब देता है आपकी सारी बातें सही हैं, लेकिन मैं अभी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। सर आप कल भी बिजी थे, आज भी बिजी हैं और आने वाले टाइम में भी बिजी रहेंगे, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं आपके जैसे व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, क्योंकि बिजी होना प्रोग्रेस की निशानी है और आप एक प्रोग्रेसिव व्यक्ति हैं। लेकिन सर बहुत सारे लोग इसी बिजी शेड्यूल की वजह से कई अच्छी अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ें। तो आप अपने इस बिजी शेड्यूल में से सर टाइम निकालिए और बताइए कि हम आज शाम को कब मिल सकते हैं, 6 बजे या 7 बजे। इन्होंने दूसरी ऑब्जेक्शन को भी बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया, लेकिन जैसे ही क्लाइंट ने इनके सामने तीसरी ऑब्जेक्शन रेज करी, जैसे ही क्लाइंट ने इनको बोला कि ठीक है आप आ जाइए, लेकिन आने से पहले एक बार फ़ोन कर लीजिएगा,
तो ये वहाँ पे अटक गए और बहुत खुश हो गए थे ये, क्योंकि इन्हें लगा था अब तो अपॉइंटमेंट मिल ही गया है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने गलती कर दी। इन्होंने क्लाइंट को जवाब दिया कि ठीक है सर, एक काम करते हैं, मैं आने से पहले एक बार आपको फ़ोन कर लूँगा। यहाँ पे इन्होंने गलती कर दी, क्योंकि हो सकता है उस टाइम पे क्लाइंट फ़ोन ना उठाए, हो सकता है उस टाइम पर क्लाइंट इनको फ़ोन उठा के बोल दे कि मैं आज बिज़ी हो गया हूँ, हम किसी और दिन मिलेंगे, या कोई और बहाना बना ले, ऐसा हो सकता है। तो 2 ऑब्जेक्शन तो इन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल करी, पर तीसरी ऑब्जेक्शन पे आके अटक गए। यहाँ पर आते हैं 10% लोग जो 3 ऑब्जेक्शन को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। पहली ऑब्जेक्शन जो क्लाइंट रेज करता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो उसे जवाब देते हैं कि सर मुझे पता है आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में इतनी गहराई से नहीं बताया होगा। मेरा दावा है कि जब आज शाम को हम मिलेंगे तो मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में इतनी गहराई से समझाऊंगा कि आपको पता चलेगा कि आप इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़कर किस तरीके से अपनी और अपनी फैमिली के सपने पूरे कर सकते हैं। हाँ, ये आपकी बात सही है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। सर मुझे पता है आप कल भी बिजी थे, आज भी बिजी हैं और आने वाले कल में भी बिजी रहेंगे। बिजी होना प्रोग्रेसिव होने की निशानी है, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं एक प्रोग्रेसिव आदमी से बात कर रहा हूँ। लेकिन सर बहुत सारे लोग अपने बिजी शेड्यूल की वजह से बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करें। तो आज शाम को हम सर मिलते हैं। जैसे ही हम मिलेंगे आपको पता चलेगा कि इस अपॉर्चुनिटी के अंदर एक ऐसी खास बात है जिसको जानने के बाद आप अपने बिजी शेड्यूल को कम बिजी करने का तरीका भी जान पाएंगे। ठीक है, आप एक काम करना, आप शाम को आने से पहले मुझे एक बार फ़ोन कर लेना। सर आप बहुत ज़्यादा बिजी व्यक्ति हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार फ़ोन करके आपको आपका टाइम ख़राब करूं। हमारा अपॉइंटमेंट शाम को 7 बजे का फिक्स हो चुका है सर। अगर इस अपॉइंटमेंट में कोई बदलाव होता है तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, और आप इस नंबर पे फ़ोन करके मुझे जो शेड्यूल चेंज हुआ है वो मुझे आप बता सकते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा कि सर हम आज शाम को ही मिलें। तो शाम को हम 7 बजे मिलते हैं सर। थैंक यू सो मच। इन लोगों ने भी बहुत अच्छी तरीके से 3 ऑब्जेक्शन हैंडल करी, लेकिन चौथी ऑब्जेक्शन पर ही आके अटक जाते हैं। जैसे ही क्लाइंट इनसे बोलता है कि आपकी सारी बातें सही हैं, और इनकी क्लाइंट से मीटिंग भी सेट हो गई। मीटिंग के बाद क्लाइंट ने इनको बोला कि आपका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इस ऑब्जेक्शन पर आकर ये 10% लोग अटक जाते हैं और इस ऑब्जेक्शन से पार नहीं पा पाते। इसके बाद आते हैं वो 8% लोग जो क्लाइंट की 4 ऑब्जेक्शन का बहुत ही शानदार तरीके से जवाब देते हैं, और 4 के अलावा उसकी जितनी ऑब्जेक्शन होती है सबका अच्छी तरीके से जवाब देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 8% लोग हैं ये सेल्स के चैंपियन हैं। इन्होंने अपने आप को तैयार किया है, इन्होंने सेल से संबंधित किताबें पढ़ी हैं, नॉलेज ली है, फील्ड में काम किया है, तरीके तरीके के लोगों से मिले हैं, अनुभव है इनके पास, लोगों से बात करने का नॉलेज है। किताबें पढ़ पढ़ के इन्होंने अपने आप को इतना मजबूत बनाया है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आ जाए चाहे, वो इनके सामने नहीं ठहर सकता। ये 8% लोग ही सेल्स के चैंपियन कहलाते हैं, और ये 8% लोग ही 73% सेल जनरेट करके लेके आते हैं। तो अगर आप भी इन 8% लोगों में शामिल होना चाहते हैं तो आप अपनी नॉलेज इतनी ज़्यादा बढ़ाइए, अपनी नॉलेज के ऊपर काम कीजिए, किताबें पढ़िए, सेल से संबंधित वीडियोस देखिए, ऑडियो कैसेट सुनिए, हर तरीके से क्लाइंट को हैंडल करने के तरीके सीखिए, और सेल्स के अंदर आप एक बेहतरीन प्रोफेशनल बन के उभरेंगे, और आप भी इन 8% लोगों के बीच में शामिल हो पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सेल्स करने वाले हर व्यक्ति तक, नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले हर व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, जिससे कि बहुत सारे लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।